नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नेपोलियन हिल के सक्सेस लॉज और माइंड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद इन आइडियाज को बिना किसी बायस के एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और विजुअल तरीके से आपके सामने रखना है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे सोर्स मटेरियल के अंदर डाइव इन करते हैं। क्या कभी ये सवाल दिमाग में आया है कि ऐसा क्यों होता है कि केवल 1% लोग ही अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं और बाकी 90% लोग औसत रह जाते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं? ये मटेरियल इसी बहुत बड़ी खाई को समझाने की कोशिश करता है। ये बताता है कि दौलत बनाने वाले और असफल होने वालों के बीच का असली अंतर बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उनके दिमाग की वायरिंग में छिपा होता है। ठीक है, तो चलिए इस रहस्य में गहराई से गोता लगाते हैं। आज का एजेंडा काफी क्लियर है। पहला, माइंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। दूसरा, सफलता के मूल सिद्धांत। तीसरा, विजुअलाइजेशन की शक्ति। चौथा, हिल के सफलता के नियम। और पांचवा, लक्ष्यों को असलियत में बदलना। हम इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से कवर करेंगे। भाग 1, माइंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, अवचेतन मन की रिवायरिंग। ये वो जगह है जहां से दिमाग से लेकर असलियत तक का सफर शुरू होता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ऑटो सजेशन की ये डेफिनेशन। इसे माइंड प्रोग्रामिंग की एकदम बुनियादी नींव माना गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, ठीक वैसे ही ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां बार बार पॉजिटिव बातों और अपनी स्पेसिफिक इच्छाओं को अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया जाता है। मकसद क्या है? अंदर गहराई में बैठे हुए पुराने बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से बदल देना। यहां इन दो बिल्कुल अलग तरह के माइंडसेट्स के कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है एवरेज माइंडसेट, जिसका पूरा फोकस अपनी कमियों पर होता है, जो डर से ड्रिवन है और हमेशा चीजों पर बस रिएक्ट करता है। और दूसरी तरफ है सक्सेस माइंडसेट, जिसे बाकायदा दौलत के लिए प्रोग्राम किया गया है, जो ऑटो सजेशन से चलता है और बहुत प्रोएक्टिव होता है। सोर्स के अनुसार असल जिंदगी के रिजल्ट्स को बदलने के लिए सबसे पहले यही इंटरनल शिफ्ट लाना पड़ता है। भाग 2, सफलता के कोर प्रिंसिपल्स, अचीवमेंट की नींव। जब दिमाग तैयार हो जाए तो आगे कौन से सिद्धांत काम करेंगे, चलिए देखते हैं। और ये डोनट चार्ट इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है। इसमें 4 बराबर हिस्से हैं: इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन और कल्पना। अगर इनमें से कोई एक भी पीस मिसिंग है तो पजल पूरा नहीं होता। ये चारों एलिमेंट जब बराबर मात्रा में एक साथ मिलते हैं तभी एक ऐसा कंप्लीट माइंडसेट तैयार होता है जो असल जिंदगी में बड़े एक्शन ले सके। यहाँ की कोर फिलॉसफी ये है कि सिर्फ सोचना कभी काफी नहीं होता। मतलब असली जादू तब होता है जब सोचना, महसूस करना और विजुअलाइज करना ये तीनों एक साथ अलाइन हो जाएं। बिना इमोशन और क्लियर विजुअलाइजेशन के थॉट्स बस थॉट्स ही रह जाते हैं। उन विचारों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस अलाइनमेंट का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भाग 3, विजुअलाइजेशन की शक्ति, अपने लक्ष्य को देखना। इस सेक्शन में हम विजुअलाइजेशन के एक्चुअल मैकेनिज्म पर फोकस करेंगे। तो इस विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिकली कैसे करें? हिल के फ्रेमवर्क के हिसाब से सबसे पहले एकदम स्पेसिफिक गोल सेट करना होता है। उसके बाद दिमाग में उसकी एक बहुत ही क्लियर HD पिक्चर बनानी है और फिर उसमें फेथ जैसी मजबूत फीलिंग्स को जोड़ना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्रिगर करने के लिए इसे हर दिन रिपीट करने की सलाह दी गई है। ये सच में दिमाग की एक इंटेंस कसरत है। यहाँ पे जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो है ये, नंबर 1। हैरानी की बात है ना, रोज सुबह सिर्फ 1 मिनट की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, बस 1 मिनट। सोर्स के मुताबिक यही सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग पर असर डालने और असलियत को बदलना शुरू करने के लिए काफी है। ये हमें बताता है कि टाइम ड्यूरेशन से ज्यादा हर दिन की कंसिस्टेंसी मैटर करती है। भाग 4, हिल के सफलता के नियम, 11 स्टेप्स वाला फ्रेमवर्क। इंटरनल माइंडसेट के टूल्स को समझने के बाद अब थोड़े ब्रॉड फ्रेमवर्क की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। इन 11 भारी भरकम नियमों को आसानी से समझने के लिए 3 सिंपल कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है इंटरनल माइंडसेट, जिसमें इच्छा और विश्वास आते हैं। दूसरा एक्सटर्नल एक्शन का है, जिसमें प्लानिंग और गोल सेटिंग शामिल हैं। और तीसरा है हैबिट्स, जो कंसिस्टेंसी और माइंड पावर पर बेस्ड है। इस तरह इन्हें समझना और अमल में लाना बहुत ही एक्शनेबल हो जाता है। भाग 5, लक्ष्यों को असलियत में बदलना, एग्जीक्यूशन और आदतें। ये हमारा आखिरी सेक्शन है जहां हम देखेंगे कि इन आइडियाज को डेली लाइफ में कैसे उतारा जाए। हवाई इच्छाओं को एक सॉलिड एक्शन प्लान में बदलने के लिए बस ये 4 स्टेप्स काम आते हैं। पहला स्टेप, स्पेसिफिक गोल सेटिंग। दूसरा, पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल।
तीसरा स्टेप विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज को लागू करना है और चौथा सफलता की आदतें बनाना। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर तरीका है ये। अब जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालते हैं कि समय के साथ ये प्रोग्रेशन कैसे काम करता है। डे 1 पर गोल सेटिंग और विजुअलाइजेशन से शुरुआत, डे 21 तक आते आते नई हैबिट्स का बनना शुरू और 90 दिन के इस कमिटमेंट के बाद सोर्स के मुताबिक यहीं सबसे बड़ा गेम चेंजर छिपा है। ये वो पॉइंट है जहां कोई भी इंसान एवरेज की कैटेगरी से हमेशा के लिए बाहर निकल सकता है। इस एक्सप्लेनर को हम इस बहुत ही पावरफुल कोड के साथ खत्म करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड उसी थॉट को फिजिकल रियलिटी में बदलता है जो गहरी इच्छा और पूरे विश्वास से ड्रिवन हो। सोचिए, ये पूरी माइंड प्रोग्रामिंग का जो विज्ञान है वो सच में कितना फैसिनेटिंग है। तो सोचने वाली बात बस ये है, आज दिमाग में ऐसा कौन सा नया विचार बोया जाएगा जो कल की असलियत बनेगा।